हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमक। के स्टमक में डाइजेशन किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डाइजेशन स्टमक में डाइजेशन के पहले फ्रेंड्स, जो फूड कंटेन होते हैं वो क्या होते हैं, ओरल कैविटी से बकल कैविटी, या जिसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं, कि ओरल कैविटी के बाद जो फूड है वो कहाँ पर आता है, स्टमक में आता है। तो ओरल कैविटी में जो भोजन का डाइजेशन होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि डाइजेस्ट फूड जो ओरल कैविटी बकल कैविटी के अंदर जो डाइजेस्ट फूड होता है वो कहलाता है बोलस। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोलस क्या होता है कि बकल कैविटी में जब फूड का डाइजेशन हो जाता है और उसके बाद जब वो सोलोइंग करने के लायक हो जाता है, सोलोइंग करने जो कर सकते हैं मुझसे, तो वो फूड क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। अब बकल कैविटी से जो फूड कंटेन होते हैं वो बकल कैविटी से कहाँ पर आ जाता है, स्टमक में, कि वहाँ पर क्या है, उसके डाइजेशन के बाद वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, स्टमक में पहुँच जाएगा। अब स्टमक में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो मसल्स होती है, स्टमक की मसल्स जो होती है, ये क्या होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। स्टमक की मसल्स के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें क्या पाई जाती है, स्टमक की जो वाल होती है, इस वालों में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। बहुत सारी क्या होती है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। तो इन गैस्ट्रिक के द्वारा क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, सीक्रेट होता है। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, ये गैस्ट्रिक जूस क्या काम करता है, भोजन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो हमने वहाँ पे बात करी थी कि जो हम ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है उसमें पेनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, तो वहाँ पे एक टॉपिक ये भी था अपना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा जो जूस सीक्रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है कि फूड के डाइजेशन में काम आता है। अब इस गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें ये 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, एक तो इसमें होता है HCl, सेकंड इसमें होता है एंजाइम, ठीक, और एक इसमें म्यूकस। तो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है फ्रेंड्स, 3 चीज़ों से मोस्टली बना होता है, HCl है, HCl एसिड, एंजाइम्स और म्यूकस। अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि तीनों क्या है, डाइजेशन में किस प्रकार काम करती है। तो पहले हम बात करते हैं HCl एसिड के बारे में। तो HCl एसिड क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो स्टमक होता है इसके अंदर क्या होता है, HCl एसिड भरा होता है। स्टमक में क्या होता है, पहले से क्या होता है, HCl एसिड भरा रहता है। तो यहाँ के जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, एसिडिक। यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा फ्रेंड्स, एसिडिक। तो जब यहाँ पर जो बोलस जब आता है, फूड कंटेंट जब यहाँ पर आते हैं, तो उनका किस प्रकार का इन्वायरमेंट मिलेगा, एसिडिक इन्वायरमेंट। तो इसका सबसे पहला फंक्शन यही होगा कि जो फूड कंटेंट जो आते हैं ओरल कैविटी से डाइजेशन के बाद, उसको क्या करता है, ये एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना। HCl हमने कहा सबसे पहला वर्क क्या हो गया कि जो बोलस होता है, फूड कंटेंट होते हैं, उसको क्या करता है, फूड को एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। दूसरा सेकंड ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, एसिडिक इन्वायरमेंट के कारण क्या होता है, जो ये फूड होता है ये क्या होता है, बहुत जल्दी क्या होता है, ये ख़राब होने से बचाता है। एक प्रकार से क्या करता है, HCl अम्ल को, कि HCl अम्ल क्या करता है, फूड को क्या करता है कि ये इसको क्या होता है, जो सड़ने से बचाता है, मतलब उसको ख़राब होने से बचाता है, उसको क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो होता है इसका, ये क्या होता है, पेप्सिनोजन जो होता है, पेप्सिनोजन क्या होता है, एंजाइम्स होता है। इस पेप्सिनोजन को क्या करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिवेट कंडीशंस में होता है। ये क्या होता है, इनएक्टिवेट कंडीशन में होता है। तो ये HCl अम्ल क्या कर देता है, इसको किस में बदल देता है, पेप्सिन में। और किस में कर देता है, ये एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इनएक्टिवेट एंजाइम को एक्टिवेट कंडीशंस में लाने का काम करता है।
HCl अम्ल क्या कर देता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। तो ये था आपके HCl अम्ल का काम। तो पहला काम तो कि जो भी फूड बकल के विषय जो फूड कंटेंट आते हैं उसको क्या करता है, ये एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। दूसरा काम क्या होता है कि उसको एक तरीके से ख़राब होने से बचाता है, ठीक। तीसरा काम उसका क्या हो गया कि इनएक्टिवेट एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है, मतलब पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये तो था आपके HCl अम्ल के बारे में। सेकेंड हम बात करते हैं इसमें एंजाइम्स कि जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन में किस प्रकार हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहला एंजाइम से जो हम बात करते हैं इसमें, तो वो होता है पेप्सिन, कि पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया है, पेप्सिन। तो अब इस पेप्सिन क्या काम करता है, तो इस पेप्सिन का काम क्या होता है, जो भी फूड के साथ जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन हम लेते हैं उस प्रोटीन को क्या कर देता है ये पेप्सिन एंजाइम, प्रोटीओज, पेप्टोन प्लस प्रोटीओज में कन्वर्ट कर देता है। पेप्टोन प्लस प्रोटीओज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये किसका होता है, पेप्टोन प्लस प्रोटीएज, या प्रोटीओज के बाद क्या होता है, पेप्टाइड। इसके अंदर ये क्या कर देता है, तोड़ देता है, मतलब ये एक तरह से प्रोटीन को छोटे कणों में तोड़ने का काम करता है। देन सेकेंड एंजाइम जो होता है वो होता है रेनिन। रेनिन एंजाइम का मोस्टली जो काम होता है फ्रेंड्स, तो रेनिन एंजाइम क्या करता है, जो केसिन होता है, जो मिल्क होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, केसिन पाया जाता है। तो ये क्या करता है, उस केसिन को क्या कर देता है ये रेनिन, पेरा केसिन में कन्वर्ट कर देता है। ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पेरा केसिन में। इसको आप ये समझ सकते हो कि जो मिल्क होता है ये क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड मिल्क होता है, तो उसको क्या कर देता है, ये इजीली डाइजेस्ट करने लायक बना देता है। मतलब जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन को क्या कर देता है, ये सिंपल प्रोटीन में चेंज कर देता है। कौन, रेनिन, ठीक है। और एक एंजाइम पाया जाता है इसमें, लाइपेज एंजाइम भी होता है इसके अंदर। जो लाइपेज का काम क्या होता है, ये स्टार्च को माल्टोज में चेंज करने का काम करता है। तो ये था आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl एंजाइम्स में पेप्सिन और रेनिन। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ है इसमें, जो हम बात करते हैं म्यूकस। अब फ्रेंड जो म्यूकस होती है, तीसरी चीज़ अपने क्या है यहाँ पर, म्यूकस। ये म्यूकस जो होती है ये किस प्रकार से होती है कि जो स्टमक की जो वाल होती है, ये स्टमक की वाल है, तो इस वाल के चारों ओर क्या करती है, ये एक प्रोटेक्शन का काम करती है। आमाशय की ओर के चारों ओर क्या करती है, ये जो म्यूकस होती है ये क्या करती है, उसकी वाल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब कभी कभी क्या होता है, जो HCl सीक्रेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी कारण की वजह से। तो ये HCl क्या करता है, इस यहाँ से इस वाल को ब्रेक करता है, म्यूकस की वाल को, और जो स्टमक की वाल होती है इसके साथ क्या कर लेता है, रिएक्शंस कर लेता है, उसके साथ अटैच होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक जख्म, एक घाव बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्सर, जिसको हम पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। पेप्टिक अल्सर, जिसमें क्या होता है, पेन व बर्निंग सेंसेशन हमें फील होने लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। तो फ्रेंड्स इसको एक बार और अच्छे समझ लेना आप। डाइजेशन इन स्टमक में क्या होता है कि ओरल कैविटी से डाइजेशन के बाद जो बोलस है वो कहाँ पर आता है, स्टमक के अंदर आता है। स्टमक के क्या होती है, जो मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स द्वारा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीज़ें पाई जाती है, HCl एंजाइम्स और म्यूकस, तीन चीज़ें इसमें होती है। HCl के वर्क हमने लिख दिया, HCl का क्या क्या फंक्शंस है कि जो भी भोजन यहाँ पर, जो फूड यहाँ पे आ रहा है उसको ये क्या करता है, एक तो एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। दूसरी चीज़ भोजन को प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है। तीसरी चीज़ इसका क्या हो गया है कि जो इनएक्टिवेट जो एंजाइम्स था पेप्सिनोजन, उसको क्या कर देता है, ये एक्टिवेट कर देता है। एंजाइम्स की अगर बात की जाए तो पेप्सिन, इसका काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन प्लस प्रोटीज व पेप्टाइड में चेंज करना। रेनिन का काम होता है केसिन को पेरा केसिन में कन्वर्ट करना। और म्यूकस का काम होता है कि जो स्टमक की वाल होती है उसको चारों ओर से क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब इसके बाद एक चीज़ और फ्रेंड्स,
स्टमक में डाइजेस्ट जो फूड होता है वो भी पूछ लिया जाता है हमसे कि स्टमक में डाइजेस्ट फूड क्या कहलाता है। तो इसको आपको याद रखना है, स्टमक में डाइजेस्ट फूड को काइम कहा जाता है। स्टमक में डाइजेस्ट फूड क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटीन छोटे छोटे कणों में बदला है और स्टमक में जो फूड का डाइजेशन हुआ उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक था आपसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पूछा जाए तो भी आप ये चीज़ें समझा सकते हो, या फिर पर्टिकुलर आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन इन स्टमक में किस प्रकार होता है, एक्सप्लेन इट, तो आपको इस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। साथ में मैंने नोट्स भी लिखे हैं तो आप नोट्स लिख लें।